नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महर्षि व्यास की जय हो, माँ भगवती सरस्वती की जय। वैशाख मास कथा में यह 8वां वीडियो है। अध्याय का नाम नहीं लिखा इसलिए मैं अध्याय का नाम नहीं बोलती हूँ। इस अध्याय में शंख व्याध संवाद है। व्याध के पूर्व जन्म का वृतांत की यहाँ कथा है कि व्याध को शंख मुनि से उपदेश ग्रहण करने की जो इच्छा हुई, वह इच्छा किस पुण्य से प्राप्त हुई। तो महाराज वैशाख मास में कुछ कृत हुए हैं। कौन से कृत हुए हैं इसमें पता लगेगा आपको। और उसके पश्चात कौन से कुकर्म किए कि वह व्याध बना, और कौन से कर्म करे जिससे उसको व्याध की गति से छुट्टी मिले। यह सब मुनि शंख कथा में व्याध को बताएंगे। आइए सुनिए पूरी कथा में वैशाख मास की ही महिमा गाई जाएगी। आइए सुनिए। सूत जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था, दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वह इस प्रकार बोला, मुने मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही आपके उपदेश से भव सागर से पार हो जाते हैं। आप जैसे मुनि के उपदेश को सुनकर साधु पुरुषों का चित्त तो सबके प्रति समान होता है। वह सबके प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं होता, न पराया न अपना। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछा है संसार से भव से पार उतरने का, तब तब गुरुजी ने उन मनुष्यों को पाप नाश करने वाली उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करने के लिए ज्ञान का उपदेश दिया। साधु पुरुष का स्वभाव ही माना गया है। बंधन से छुड़ाने के लिए तब तब ऐसे साधु पुरुषों ने उपदेश किया है। महाराज व्याध के एक वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से तो बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया। युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। कैथ का जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, अब आप बताइए कि मेरे किस कर्म से यह तमोमय व्याध कुल में मेरा जन्म हुआ, और किस कर्म से ऐसी मुझे सद्बुद्धि हुई कि महात्मा आप जैसे महात्मा की संगति प्राप्त हुई और आपसे ज्ञान उपदेश पाने की इच्छा हुई। शंख मुनि थे बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु नियति का फेर कि तुम विषया में आसक्ति हो गए। संग दोष से तुमने अपने सारे ब्राह्मणत्व के कर्म को
नष्ट कर दिया। शूद्र की भांति घर में उस वेश्या के साथ रहने लगे। तुम्हारी पत्नी बड़ी अच्छी थी और तुम्हारी और वेश्या सहित दोनों की वे सेवा करती। तुम लोग दोनों की आज्ञा का पालन करती और जमीन पर सोती। तुम दोनों का सेवा करती, पति का भी और तुम्हारी वेश्या का भी। उस दुखनी ब्राह्मणी इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति यानी तुम पूर्व जन्म के मूली सहित उड़द खाया, तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा यानी तुम्हारा, और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह ब्राह्मण रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी टिकी और बाद में जो धन बचा था लेकर चंपत हो गई। वेश्या तो क्रूर निर्दयी होती है, उसे छोड़कर उस ब्राह्मण को दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, मैंने तुम्हें कभी भी प्रेम नहीं किया। मैं वेश्या के प्रति आसक्त अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। मेरी रक्षा करो सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है। कल्याणी जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपने विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हुए तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में तो गिरूंगा ही, और कुकर्म से तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त यानी पश्चाताप युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी न हो, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ बतलाते हैं। अरे ये तो पूर्व जन्म का किया हुआ पाप है जो इस जन्म में दुख रूप में सामने आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वह पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। यह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से यानी वो व्याध की पत्नी पूर्व जन्म की धन मांग कर लाई और उसे से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। मल मूत्र साफ करती, शरीर के कीड़े को अपने नाखून से खींच खींच कर निकालती। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती, सारे देवी देवता से मेरे पति को ठीक कर दीजिए। हे गणेश भगवान, ठीक करेंगे तो मोदक बनवाऊंगी। चंडिका देवी, आपको भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। शनिवार को उपवास रखूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। 10 शनिवार रखूंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हें दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और अपने पति के भी मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा के पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए और थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तो उसने अपने पत्नी की उंगली ही काट ली और ऐसा काटा कि कट के उंगली अंदर चली गई और उसके दोनों दांत जो है ऊपर नीचे के सहसा सट गए। ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया और उंगली काट कर वह ब्राह्मण वैश्या का ही चिंतन करता हुआ मर गया। वह ब्राह्मण तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा। चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था उनके चरणोदक को शरीर पर चढ़ाया था। इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई।
तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्योग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी, उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है महाराज। हर अध्याय को सुनने से वैशाख मास के धर्म कर्म जो होते हैं उसका पुण्य प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद।